अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि आज जुमेरात की शाम हैदराबाद शहर में शदीद बारिश का इम्कान है। AVDM के डायरेक्टर ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि शहर के श्रीलंगमपल्ली जोन में आइंदा 30 मिनट में भारी बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि श्रीलंगमपल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस इलाके में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। डायरेक्टर ने वाज़ेह किया है कि DRF की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। आज से पहर 3 बजे तक खुतबुल्लापुर में 3 मिलीमीटर और कोकटपल्ली में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी की है। इम्कान जाहिर किया गया है कि जुमेरात की रात रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। जुमे को भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेद्दापल्ली, जयशंकरपल्ली, भोपालपल्ली, मेल भद्रागरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंदा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अजला में बारिश की पेशकयासी की है। रियासत के बाज़ अजला में मौसलाधार बारिश की पेश नज़र के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मगरबी बंगाल के ममता बनर्जी हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया है कि असादाज़ा के तक़र्रुरात में मुबैना धांधलियों में गिरफ्तार पार्था चटर्जी को वज़ीर के ओहदे से हटा दिया गया है। यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सरकारी ज़रा ने बताया है कि रियासती काबीना में पार्था चटर्जी को वज़ीर के ओहदे से हटाने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। वाज़ेह है कि पार्था चटर्जी को हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर AD के ओहदेदारों ने टीचर्स स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। मरकजी इलेक्शन कमीशन ECI ने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए 17 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को भी वोटर कार्ड के लिए पेशगी दरख्वास्त देने की इजाज़त दे दी है। इन दरख्वास्तों को जायज़ा लेने के बाद उन्हें 18 साल मुकम्मल होने पर वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। अब तक 18 साल मुकम्मल करने के बाद ही दरख्वास्त वसूल की जाती थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नौजवानों के 18 साल के होने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले ही 17 साल मुकम्मल करने पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। अब तक 1 जनवरी तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले ही वोटर लिस्ट में इंदराज करने के अहल है। तेलंगाना के 119 असम्बली हल्क़जात में एक जैसी सूरत रखने वाले 10,25,988 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हदफ कर दिए गए हैं। इस बात का इंकशाफ रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कास राज ने ज़िले कलेक्टरों के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि रियासत में मजमूई तौर पर 22.00 लाख ऐसे वोटरों की जांच की गई बाद उन्हें हदफ कर दिया गया है। विकास राज ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट में तरमीम के अमल को आसान बनाने के लिए नए फॉर्मेट में दरख्वास्तें 1 अगस्त से फराहम की जा रही है। दिल्ली में रोटी के लिए कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि मंगल की रात तकरीबन 10:30 बजे कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुआ कि गली नंबर 35 बेदमपुर में एक शख्स खून में लुत्फ़ पड़ा हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए RML अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया गया। तफ्तीश के दौरान एक ऐनी शाहिद लखन ने पुलिस को बताया कि कत्ल की रात वो अपने साथी मुन्ना के साथ आर्या समाज रोड पर फुटपाथ पर बैठा हुआ था और वो दोनों खाना खा रहे थे। इसी दौरान वहाँ एक शख्स हालत नशे में पहुंचा और इसने रोटी मांगी तो मनानी ने इसे अपने खाने के पैकेट से रोटी सब्जी दे दी। इसके बाद इस शख्स ने दोबारा दूसरी रोटी मांगी तो मनानी ने इनकार कर दिया, जिस पर नशे में धुत शख्स ने इसे गालियां देना शुरू कर दिया। तू मैं के बाद दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और इसी दरमियान मुलजिम ने चाकू निकाल कर मुन्ना पर एक के बाद दिगरे वार किया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई।
تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو تلخ تجربہ ہوا۔ نظام آباد ضلع کے بودن اسمبلی حلقے میں بی جے پی کی یاترا میں شرکت کے لیے جانے والے راجہ سنگھ کو اس وقت مایوسی ہوئی جب وہ بائک یاترا میں شرکت کے بعد پارٹی کے جلسے عام میں شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن جلسے عام میں عوام کی کم تعداد موجود تھی۔ عوام کی کم تعداد کو دیکھنے کے بعد راجہ سنگھ اپنی کار سے اترے بغیر ہی وہ وہاں سے واپس ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مقامی بی جے پی قائدین کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی اور وہاں سے چلتے بنے۔ تلنگانہ بی جے پی کی جانب سے بارش کے متاثرین سے ملاقات کرنے اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے ہر اسمبلی حلقے میں یہ یاترا نکالی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں امروہ کے ایک گاؤں میں واقع مدرسے میں نماز پڑھی جا رہی تھی۔ مقامی ہندوؤں نے مدرسے میں نماز پڑھنے کی شکایت انتظامیہ سے کی تو انتظامیہ نے مدرسے کی عمارت کو ہی منہدم کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امروہ انتظامیہ نے گاؤں کے غیر مسلم افراد کی شکایت کے بعد ایک مدرسے کو منہدم کر دیا۔ گاؤں کے غیر مسلم افراد نے مدرسے میں لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھنے کی انتظامیہ سے شکایت کی تھی۔ مدرسے کو منہدم کرنے کی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سخت مذمت کی ہے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل جہاں ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ماحول کو خراب کرنے کی فراغ میں ہے، وہیں مسلم تنظیموں کی جانب سے قابل ستائش اقدام کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے جنوبی اضلاع کے مسلم تنظیموں نے ریاست میں 13 نئے کالج کھولنے کے لیے درخواستیں دی ہیں، جبکہ ان کالجز میں حجاب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مسلم طالبات کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے مذہب پر چل سکیں۔ قبل ازیں اقلیتی تنظیموں کی جانب سے اس طرح کی درخواست نہیں کی گئی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں اقلیتی تنظیموں کی جانب سے کالج کھولنے کے لیے ایک بھی درخواست نہیں دی گئی۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے کالج کھولنے کی درخواست کو لے کر فرقہ پرست طاقتیں چراغ پا ہیں، جبکہ گودی میڈیا کی جانب سے اسے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت